नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करते हुए बताते चले कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से पुलिस प्रशासन में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं और प्रदेश की भजन लाल सरकार ने अब पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल कर दिया है। व्यापक पैमाने पर किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग से पुलिस विभाग में खलबली तक मच गई है और सरकार ने एक साथ यानी कि कई सारे ट्रांसफर और पोस्टिंग की है। 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है और सभी तबादले एडीजी स्तर पर किए गए हैं। सरकार की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया। एडीजी इंटेलिजेंस को भी बदल दिया गया। प्रदेश को अब नया एडीजी इंटेलिजेंस मिल गया है। तो 9 आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है। आईपीएस संजय अग्रवाल को लगाया एडीजी इंटेलिजेंस और आईपीएस आनंद श्रीवास्तव को लगा दिया है एडीजी आर्म्ड बटालियन जयपुर। संजीव कुमार वहीं पर नाजरी को लगाया गया है एडीजी पुलिस कार्मिक और वहीं आईपीएस विशाल बंसल को लगाया गया एडीजी क्राइम। वीके सिंह को वहीं पर एडीजी एटीएस के तौर पर कार्यभार दिया गया है और एसओजी के तौर पर भी वीके सिंह को कार्यभार दिया गया है। वहीं एस सिंगाथिर को लगाया गया है एडीजी पुलिस मुख्यालय में और रुपिंदर सिंह को लगाया गया है एडीजी जेल में। भूपेंद्र साहू को वहीं पे आ जाइए तो एडीजी पुलिस तकनीकी सेवा यानी कि टेली कम्युनिकेशन में और वहीं डॉक्टर बीएल मीणा को लगाया गया है एडीजी पुलिस कम्युनिटी पॉलिसिंग में। संयुक्त शासन सचिव कनिष्ठ कटारिया ने जारी किया ये पूरा आदेश। और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में राज्यपाल ने आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा को निलंबित कर ही दिया। दरअसल शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने निलंबित कर दिया। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी और ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए बाबूलाल कटारा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा मुख्य आरोपी हैं, लेकिन मामले में अभी भी पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका फरार है। ये भी आपको बताते चले कि बाबूलाल कटारा पेपर लीक मामले में अभी जेल में है और उनके अलावा एजेंसियों ने पेपर लीक के मामले में और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग जेलों में बंद है। बीते दिनों ईडी ने पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक माफियाओं को 60 लाख रुपए में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पेपर बेचा था। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा ने यह पेपर माफियाओं को अपने सरकारी घर पर ही बेचा था और इसकी एवज में 2 किश्तों में पहले में पकड़े गए शेर सिंह मीणा से 60 लाख रुपए वसूले थे और उसके बाद उसने इस पेपर को आगे बेचा। इन सभी तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही एसओजी ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय कटारा और चालक गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में ईडी ने भी गिरफ्तार कर पूछताछ कर कई खुलासे किए थे। और वहीं पर आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खिवंसर से विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को खतरे के इनपुट मिलने के बाद से पुलिस चौकस में आ गई और बेनीवाल की सुरक्षा में क्यूआरटी तैनात कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। बेनीवाल को किससे है खतरा? सुरक्षा में तैनात हुए क्यूआरटी कमांडो। तस्वीरों में दिख रहे हैं जवान क्यूआरटी के कमांडो हैं और यह आवास हनुमान बेनीवाल का है, जहां क्यूआरटी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा में लगी है और आवास में हर शख्स को गहन पूछताछ और संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही एंट्री दे रही है। खिवंसर के विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस को एक बेहद महत्वपूर्ण इनपुट मिला कि बेनीवाल की जान को खतरा है, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल के घर पर क्यूआरटी तैनात कर दी गई है। दरअसल आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा बना हुआ है। पुलिस इंटेलिजेंस को जानकारी मिली है कि हनुमान बेनीवाल पर हमला हो सकता है। इनपुट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और तत्काल हरकत में आई। पुलिस ने हनुमान बेनीवाल की करंट लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस को पता चला कि बेनीवाल जयपुर से नागौर के लिए रवाना हो गए हैं।
खतरे के इनपुट पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने बीच रास्ते से ही बेनीवाल को एस्कॉर्ट देना शुरू कर दिया। जयपुर से लेकर नागौर पहुंचने तक हनुमान बेनीवाल को जबरदस्त सुरक्षा दी गई। पुलिस की कई गाड़ियां बेनीवाल के काफिले के आगे पीछे दौड़ती नजर आईं और जब बेनीवाल शाम को घर पहुंचे तो उनके घर पर नागौर पुलिस के क्यूआरटी के 8 कमांडो तैनात कर दिए गए। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हमें इंटेलिजेंस से इस तरह का इनपुट मिला, जिसके बाद हमने सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले जयपुर से नागौर आते वक्त पूरे रास्ते एस्कॉर्ट दी गई और अब 8 क्यूआरटी के कमांडो यहाँ तैनात किए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्यूआरटी आखिर क्या है और हनुमान बेनीवाल को क्यूआरटी की सुरक्षा ही क्यों दी गई। क्यूआरटी को क्विक रिस्पांस टीम कहते हैं। उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों और आतंकवादी धमकियों पर तुरंत कार्रवाई करती है। ये खतरनाक गतिविधियों से निपटने में होती है सक्षम। जटिल परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है इनके जवानों को। अनुभव और कौशल से होता है क्यूआरटी में चयन। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद बनते हैं क्यूआरटी कमांडो। यहां यह भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल पहले लोकसभा सांसद थे और अब फिर से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बेनीवाल को धमकी का इनपुट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बेनीवाल को धमकी के इनपुट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार हनुमान बेनीवाल को धमकी मिल चुकी है। बहरहाल बेनीवाल को जान का खतरा किससे है, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मामला कुछ अलग है, मामला ज्यादा गंभीर है। इसी कारण पूरे रास्ते पहले एस्कॉर्ट दी गई और फिर क्यूआरटी यहाँ लगा दी गई। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। और इस बीच बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि खाजूवाला से ये बड़ी खबर आ रही है। बीकानेर के तेल से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर सहयोगी ने कूदकर अपनी जान उस ट्रक से बचा ली। शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में आग लगी है। करीब 3 घंटे देर से पहुंचा है दमकल का विभाग और गुजरात से श्रीगंगानगर जा रहा था ये तेल से भरा ट्रक। रावला सड़क मार्ग पर संजरवाला के पास यह हादसा हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से तेल से भरे ट्रक में आग लगी है। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक और दोनों जो शख्स सहयोगी भी साथ में था, उस दोनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। यानी कि किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शॉर्ट सर्किट के चलते तेल से भरे ट्रक में आग लग गई। 3 घंटे की देरी से दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची। गुजरात से श्रीगंगानगर ये तेल से भरा ट्रक जा रहा था। रावला सड़क मार्ग पर संजरवाला के पास यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें देखिए, तेल से भरे ट्रक में कितनी भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा ट्रक जलकर राख लगभग नजर आ रहा है। 3 घंटे की देरी से दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची, तब तक आग की लपटें तेज हो चुकी थी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विक्रम जुड़े हुए हैं। विक्रम, तेल से भरे ट्रक में भीषण आग और क्या जानकारी? देखिए, सोयाबीन का तेल से भरा हुआ एक ट्रक था, जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और आग की घटना इतनी भयावह थी कि जिस तरीके के आप विजुअल देख रहे हैं कि पूरा ट्रक जो है वो जलकर खाक हो गया। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि खाजूवाला क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था नहीं होने के कारण से बीकानेर और अनूपगढ़ से जो है दमकल को बुलाया गया और ये दमकल ने जब तक पहुंची तो करीब 3 घंटे का समय इसमें लगा। और जो ड्राइवर हैं और जो खलासी है, उन्होंने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक है वो गुजरात से जो है गंगानगर की तरफ ये ट्रक लेकर जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ड्राइवर सहयोगी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाए जा रहे हैं। तेल से भरा ट्रक ये बताया जा रहा है और शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा ये जो ट्रक है वो आग की चपेट में आ गया है। 3 घंटे की देरी के बाद से दमकल की विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं और तब तक आग की लपटें तेज हो चली थी। सहयोगी और ड्राइवर ने कूदकर ट्रक से अपनी जान बचा ली। और बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और 3 घंटे के मशक्कत के बाद जब दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग की लपटें हैं कि वो विकराल रूप धारण कर ली हैं। और कड़ी मशक्कत के से तेल सोयाबीन भर के गंगानगर की तरफ जा रहे थे। खाजूवाला से निकले रावला मंडी की तरफ 10 किलोमीटर आगे आए, वहाँ पर अचानक आग लगी। अचानक आग लगने से हमें पता चला तो हम उतर के नीचे आ गए। इस प्रकार आ गई। और मौके पर कौन पहुंचा? पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी पूरी जल चुकी है। गाड़ी नंबर क्या है? RJ 04 GC 4435।
और इस बीच टोंक से भी बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बताते चले कि नशे की बड़ी खेप के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। 5 किलो 240 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है इस शख्स से। और आरोपी छोटूलाल जाट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस भी दर्ज कर दिया गया है। टोडा रायसिंह के मोर गांव का ये रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। 5 किलो 240 ग्राम, इसकी कीमत लगभग लाखों रुपए में बताई भी जा रही है। नशे की बड़ी खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो टोडा रायसिंह के मोर गांव का ये शख्स रहने वाला है। बड़ी खबर आपको, नशे की बड़ी खेप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 5 किलो 240 ग्राम के साथ आरोपी छोटीलाल जाट गिरफ्तार किया गया। टोंक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यही वो आरोपी है, आरोपी छोटूलाल जाट, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 5 किलो 240 ग्राम रुपए उतनी कीमत बताई जा रही है। और एक बड़े अमाउंट में ये डोडा चूरा जब्त किया गया है। अब इसके पास इतने भारी मात्रा में ये सामान कहां से आया, कहां से लेकर आ रहा था, ये सब कार्रवाई का विषय। खबर अब उदयपुर से है, जहां पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान युवक रोइन की मौत हो गई। पैसों के लेन देन में हत्या की बात कही जा रही है और महाराणा भूपाल अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सूरजपोल चौराहे के पास से वारदात को अंजाम दिया गया। तो युवक की चाकू से गोदकर हत्या का मामला इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। और आज गणतंत्र दिवस के दिन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने करोड़ों की अवैध शराब की खेप भी बरामद कर दी है और तस्करों को भी दबोच लिया है। और 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मुख्यालय पर शासन सचिव पीएचडी डॉक्टर सुमित शर्मा ने झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को इशारों में ही सही ये संदेश दिया कि ईमानदारी और निष्ठा से काम करना ही देश की सच्ची सेवा है। रिपोर्ट देखिए। किसी भी प्रकार का कोई करप्शन, कोई इन्फ्लुएंस, कोई लालच, कोई कमीशन हमें विभाग में नहीं रखना। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मुख्यालय पर शासन सचिव पीएचडी डॉक्टर सुमित शर्मा ने झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को इशारों में ही सही ये संदेश दिया है कि ईमानदारी और निष्ठा से काम करना ही देश की सच्ची सेवा है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को पीएचडी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर सुमित की इन बातों को गौर से सुनना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के अधिकारियों को उन्होंने ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। इससे पहले जलदाय विभाग की पहली समीक्षा बैठक में भी वह अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने की नसीहत दे चुके हैं। मैं पहले भी सुनता आ रहा था, फिर मैंने यहाँ पे आके पूछा तो बोले साहब कुछ तो हमारे नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स में आता है, नॉर्म्स से ऊपर होता है वो करप्शन होता है। तो भैया जो ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर पे आ रहा है वही नॉर्म्स हैं। आप असहज नहीं हो उस बात से, और ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल संभव है। और आप इसको करके देखें, आपको आनंद भी आएगा और आपको अलग ही आत्मसम्मान भी महसूस होगा। भ्रष्टाचार के चलते जलदाय विभाग सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार की कोशिश है कि इस विभाग को भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से आजाद कराया जाए। छुप के कुछ करने की जरूरत नहीं है। सहमत है क्या? तो सहमत है, हाथ खड़ा करो आप। सभी सहमत है तो मजा आ जाएगा। Then we have to put the best example, not only in work devotion, dedication, commitment, but also honesty and integrity.
जनता की गाढ़ी कमाई, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई। जल जीवन मिशन योजना भले ही पुरानी है, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब इस विभाग में भी बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में शासन सचिव PHED सुमित शर्मा का यह बयान अधिकारियों के लिए बड़ी सीख है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। और 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिन 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, उनमें जयपुर की डॉक्टर माया टंडन, भीलवाड़ा के बहरूपिया बाबा जानकीलाल, राजस्थान में मांड गायकी के बादशाह अली गनी बंधु और जयपुर के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तैलंग का नाम शामिल था। इन सभी कलाकारों ने अपना पूरा जीवन कला को सजाने और सहेजने में बिताया। रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें राजस्थान से भी कुछ चुनिंदा हस्तियों को चुना गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। सबसे पहले बात करते हैं भीलवाड़ा के बहरूपिया बाबा जानकीलाल की। ये है 81 साल के जानकीलाल, जिन्हें सरकार ने 75वें गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री सम्मान दिया। बहरूपिया जानकीलाल अपनी 3 पीढ़ी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी इन्होंने लुप्त होती कला को जिंदा रखने का काम किया। बहरूपिया के साथ साथ लोग उन्हें मंकी मैन के नाम से भी पहचानते हैं। मंकी मैन से मेरा नाम रोशन हुआ। बाहर लंदन में, न्यूयॉर्क में, जर्मन में, रोम में, बर्मिंघम में मैंने बहुत ही काम किया। और दिल में अभी तो मेरी एज हो गई, तो भी अभी मैंने 22 तारीख को हनुमान जी का पोज किया। मेरी श्रद्धा अनुसार मैंने 4 चरण चली, जयकारा लगाया। जानकीलाल को बहरूपिया कला विरासत में मिली। उनसे पहले उनकी 3 पीढ़ियां इस काम को करती थी। बहरूपिया कला में जटिल रूप से पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और पारंपरिक कहानियों से अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं। कुछ ये पल मैं किस पर महसूस करूं, मैं खुद जानता हूं, क्योंकि आज मैं जिंदा तो बहू जी के नाम से हूं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा बीकानेर के तेजरासर गांव के रहने वाले अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को पद्मश्री सम्मान मिला है। इन दोनों भाइयों ने गजल, संगीत और मांड गायकी को राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। हम लोग कुछ बोलते थे कि यार आप जिस तरह के आर्टिस्ट हैं और जिस तरह से मेहनत करी है, आपको उतना कुछ मिला नहीं, ऐसा लग रहा है। तो अपने जो लोग हैं वो महसूस करते हैं ये चीज। तो ये जो घोषणा हुई है रात, उससे हमें ये महसूस हो गया, उनके फोन भी आ रहे हैं कि अब लगा है कि अब आपको वो चीज जो है आपके पास आ गई। हमारी माता जी का इंतकाल जल्दी हो गया था। मैं 1.5 साल का था, ये 4 साल के थे। तो तकलीफ तो आ गई थी, लेकिन हमारे दादा दादी, हमारे फादर और हमारे चाचा चाची, उन्होंने सबने संभाला। महसूस नहीं होने दिया, माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जयपुर के लक्ष्मण भट्ट तेलंग को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 93 साल के सुविख्यात ध्रुपाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ध्रुपद गायकी का संत साधक भी कहा जाता है। गायन की नई शैली पंचरंग को रचने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। जयपुर की डॉक्टर माया टंडन को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। माया टंडन राजस्थान से ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें रोड सेफ्टी यानी कि लाइफ सेफ्टी क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस सम्मान के लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। रिपब्लिक डे पे मेरे को सेलिब्रेशन किया गया है और पद्मश्री दिया गया है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरी फैमिली को बोलना चाहूंगी कि उन लोग का इतना जबरदस्त सपोर्ट रहा है कि उनके बगैर मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले राजस्थान के 5 दिग्गजों को पद्मश्री से नवाजा गया। ये सम्मान भले ही इन दिग्गजों के समर्थन की देन हो, लेकिन पूरा देश और प्रदेश इससे गर्व की अनुभूति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और वहीं बूंदी जिले के रेड गांव में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या के मामले में दबलाना पुलिस ने आरोपी रामराज को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। बता दें कि 23 जनवरी को गुजरिया खेड़ा निवासी नरेंद्र गुर्जर अपने साथी जुबराज गुर्जर के साथ रेड गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और इस दौरान युवती के परिजनों ने नरेंद्र गुर्जर की पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि जुबराज गुर्जर के दोनों पैर तोड़कर घायल कर दिया था। तो अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। प्रेमिका से मिलने गए युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। उसके एक सहयोगियों को और ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सर्वे रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें मंदिर होने के कई साक्ष्य मिले हैं। ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को 839 पेज की रिपोर्ट की कॉपी मिली है और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ज्ञानव्यापी में क्या था। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में जो कुछ भी मस्जिद के अंदर मिला है वो इशारा करता है कि यहाँ पहले एक हिंदू मंदिर ही था और उसे तोड़कर मंदिर के ही बेस स्ट्रक्चर के ऊपर नया ढांचा खड़ा किया गया था। साफ है कि हिंदू पक्ष का दावा अब और ज्यादा मजबूत हो गया है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के वो 32 सबूत जो ये बताते हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर में आखिर थे क्या। और ये मंदिर के 32 सबूत की ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप दीवारों पे जो मंत्र लिखे गए थे एएसआई सर्वे में वो साक्ष्य देख रहे हैं। मंदिर के अंदर जो पिलर्स मिले थे जो मंदिर के साक्ष्य को दर्शाते हैं वो आप देख रहे हैं। खंडित प्रतिमाएं, मूर्तियों को जो टूटी हुई थी अंदर जब एएसआई सर्वे ने उसको सर्वे किया वो भी आप फोटो के जरिए देख रहे हैं, जिसमें शिवलिंग तमाम स्ट्रक्चर्स मिले थे और शिवलिंग का स्थान भी आप देख रहे थे। और सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के वकीलों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। एएसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया कि एएसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि रोड 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। Based on the scientific studies and observations on the central chamber and main entrance of the pre-existing structure in existing structure, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री-एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री-एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। ऐसी कोई भी रूट जितनी फोटोग्राफ्स पिछली बार कमीशन की कार्रवाई मिली है वही फोटोग्राफ इसमें भी, सिवाय इसके कि उसमें नाप नहीं थी, इसमें उन्हें नाप लिख दिया है। वो पश्चिमी दीवार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं लगी हुई है जिससे पता है जैसे कि हाँ वो मंदिर की दीवार है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का है, बस ऊपर से गुंबद बनाया गया है, ऐसा सर्वे में कहा गया है। ऐसा गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है उस सर्वे में भी। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज।